प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को बहुत ही जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु ने जो हमारे जीवन में प्रदान किया। विशेष करके आज एक और बार आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर के आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से सिखाना चाहता हूं कि कैसे हम अपनी चिंताओं से, कैसे हम अपनी उदासी से, कैसे हम अपने दुखों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार हम मसीह लोग या प्रभु के लोग अपने जीवन में लंबे समय तक चिंताओं में डूबे रहते हैं, लंबे समय तक वेदनाओं में डूबे रहते हैं और उदासी में पड़े रहते हैं, और भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी हम उस चिंता से, हम उस उदासी से, हम उन निराशाओं से निकल नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम उस उदासी से, उस चिंताओं से, उन वेदनाओं से निकल सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, इन सब बातों से निकलने का एक ही तरीका है, वो है विश्वास। विश्वास ही के द्वारा मैं और आप उन चिंताओं से, उन वेदनाओं से और उदासी से निकल करके आ सकते हैं। लेकिन कई बार हम प्रभु को जानने के बावजूद भी, प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी इन बातों से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? उसका एक ही कारण है, वो ये है कि हमको उस विश्वास का इस्तेमाल करना नहीं आता है। हम उस विश्वास को अभ्यास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, विश्वास कोई जीवन के अंदर या हृदय के अंदर रखने वाला वस्तु नहीं है। परमेश्वर ने मुझे और आपको विश्वास दिया है ताकि मैं और आप अपने जीवन में, अपनी समस्याओं के बीच में, अपने दुखों के बीच में, चिंताओं के समय पर, उदासी के समय पर उस विश्वास का इस्तेमाल करें, अर्थात विश्वास का अभ्यास करें। कैसे हम विश्वास का अभ्यास कर सकते हैं? कैसे हम विश्वास का उपयोग कर सकते हैं? तो मेरे प्रिय लोगों, बाइबल से मैं कुछ उदाहरण में आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता एलिया के जीवन से। मेरे प्रियो, हम जानते हैं जब हम पहले राजाओं की किताब उसके 17-18 अध्याय को पढ़ते हैं, हम वहां पर उस अकाल की समाप्ति के बारे में पढ़ते हैं। हमको मालूम है एलिया ने एक अकाल का घोषणा किया और 3.5 साल तक इस्राएल के ऊपर ना तो मेघ बरसा और ना तो ओस पड़ी। और उसके अंत में हम देखते हैं कि जब वो अकाल समाप्त हुआ, तो कैसे वो अकाल समाप्त हुआ? एलिया ने बाल और अशेरा के उन भविष्यद्वक्ताओं अर्थात नबियों को सामना करके उनको नाश किया। और नाश करने के बाद एलिया वहां पर एक बात कहता है, वो कहता है कि मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है, मुझे भारी वर्षा की सनसनाहट सुनाई देती है। क्या सच में वहां पर एक भारी वर्षा की सनसनाहट थी? नहीं। क्या यह सनसनाहट सबको सुनाई दे रही थी? नहीं। केवल एलिया को ही वो सनसनाहट इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि वो विश्वास से सुन रहा था, विश्वास से सुन रहा था। और इसे कहते हैं विश्वास का अभ्यास करना। मेरे प्रियो, जब भी आप अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर उदास पाए जाते हैं, जब भी आप अपने जीवन में किसी भी विषय को लेकर के चिंतित पाए जाते हैं, किसी ने आपके बारे में नकारात्मक बोला है, किसी ने आपके बारे में बुरा भला बोला है, किसी ने आपके ऊपर दोष लगाया है, उन बातों को एक तरफ करते हुए विश्वास के साथ सुनना शुरू करें कि लोग आपके लिए अच्छा कह रहे हैं। विश्वास के साथ सुनना शुरू करें। वही लोग एक दिन आपके पास आकर के आपके लिए भलाई बातों को बोलेंगे, भली बातों को बोलेंगे। इसको बोलते हैं विश्वास से सुनना। एलिया विश्वास से उस भारी वर्षा को सुन रहा था। आज जो आप सुनना चाहते हैं, विश्वास के साथ आप उसे सुने। मेरे प्रिय लोगों, इसे कहते हैं विश्वास का अभ्यास करना। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम के जीवन से। अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब, और उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण वायदा दिया था। परमेश्वर ने कहा था कि जिस भूमि पर तुम रह रहे हो, अर्थात उस भूमि को, कनान भूमि को मैं तुम्हें दे दूंगा। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसके 11वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम, इसहाक और याकूब जिनके पास ये वायदा था, उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है कि वे उन आशीषों को प्राप्त तो नहीं कर सके, लेकिन विश्वास से उन आशीषों को दूर से ही देखा करते थे। आमीन। इसको बोलते हैं विश्वास के साथ देखना।
मेरे प्रियो, क्या आज आप कुछ विश्वास से देख रहे हैं? आज जिस भी विषय को लेकर के आप निराश पड़े हुए हैं, आज जिस भी विषय को लेकर के आप उदास पड़े हैं, हो सकता है अपनी परिस्थितियों को देख करके आप निराश हो सकता है कुछ हालातों को देख करके आप निराश हो गए हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस विश्वास को लें और विश्वास के साथ वो देखना शुरू करें जो आप देखना चाहते हैं, अर्थात विश्वास का अभ्यास करें। देखें कि परिस्थितियां बदल रही हैं, विश्वास के साथ देखें कि हालात बदल रहे हैं, विश्वास के साथ देखें कि हालात आपके पक्ष में हो रहे हैं, विश्वास के साथ देखें सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही हैं, विश्वास के साथ देखें सारी परिस्थितियां सुधर रही हैं। इसको बोलते हैं विश्वास के साथ देखना। मेरे प्रियो, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं यीशु मसीह के जीवन से। जब हम प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, विशेष करके यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुए लाजर को जिलाया था। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस मरे हुए लाजर को जिलाया? बाइबल कहती है वह लाजर मर के 4 दिन हो गए थे और वह कब्र के अंदर था और उसकी कब्र के ऊपर एक पत्थर लगा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटवाया और उस पत्थर को हटाने के बाद यीशु ने बोला, हे लाजर, मैं कहता हूं बाहर निकल, हे लाजर बाहर निकल। इसको बोलते हैं विश्वास के साथ बुलाना, विश्वास के साथ पुकारना। क्या सच में लाजर उस कब्र के अंदर था? नहीं, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। अंदर तो केवल लाजर का शव पड़ा हुआ है, परंतु उसका आत्मा और प्राण वह जा चुका था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के साथ बुलाया, हे लाजर, मैं कहता हूं निकल बाहर, हे लाजर निकल बाहर। मेरे प्रिय लोगों, जब यीशु मसीह ने विश्वास के साथ बुलाया तो वह मरा हुआ लाजर जीवित होकर के बाहर निकल करके आ गया। इसे कहते हैं विश्वास के साथ पुकारना। मेरे प्रियो, क्या आज आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को पुकार रहे हैं क्या? यदि हो सकता है आप बीमार होंगे, उस बीमारी के अवसर में कहें, मैं कहता हूं कि चंगा हो जा। आमीन। ऐसे विश्वास के साथ पुकारना शुरू करें, बोलना शुरू करें। जब विश्वास के साथ जो बातें हैं नहीं, जब मैं और आप उनको बुलाना शुरू करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने विश्वास का अभ्यास कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, अपने विश्वास का अभ्यास करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम इस प्रकार से विश्वास के साथ देखेंगे, जब इस प्रकार से विश्वास के साथ सुनेंगे, इस प्रकार से विश्वास के साथ जब हम बोलेंगे, और एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं पौलुस के जीवन से। संत पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों की किताब उसके 5वें अध्याय उसके 7वें वाक्य में पौलुस कहते हैं, हम आंखों की दृष्टि के अनुसार नहीं, हम विश्वास से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। कहने का मतलब अपने विश्वास को काम में लेकर के आए और न केवल विश्वास के साथ सुने, न केवल विश्वास के साथ देखें, न केवल विश्वास के साथ बोलें, वर विश्वास के साथ चलना शुरू करें। विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, विश्वास के साथ पांव को बढ़ाएं। जिन विषयों में अभी तक आपने कोई निर्णय नहीं लिया है, उन विषयों में विश्वास के साथ आज आप कदम को बढ़ाना शुरू करिएगा। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने नियम में हम देखते हैं जब यरदन नदी को पार करना था तो परमेश्वर के लोगों ने वाचा के संदूक को लेकर जैसे ही अपना कदम बढ़ाया, जैसे ही उनका पांव यरदन नदी में पड़ा, वह यरदन नदी 2 भाग हो गई। ठीक वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाइएगा। विश्वास के साथ जैसे आप चलना शुरू करेंगे, कई रुकावटें आपके सामने से 2 भाग हो जाएंगी। वे आपको एक रास्ता खोल करके दे देंगी और अपने जीवन में आप आगे बढ़ने पाएंगे। जो बातें आपको रोक करके रखी हुई हैं, जिन बातों ने आपको स्टॉप करके रखा हुआ है, जिन बातों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, विश्वास के साथ कदम उठाएं। वह चीजें आपके सामने से हट जाएंगी और आपको रास्ता देंगी ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। मेरे प्रियो, विश्वास का अभ्यास करें। परमेश्वर इस छोटे से मनन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। यदि इस वचन को सुनकर आपको आशीष मिला है, यदि आपने सच में इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन को प्राप्त किया है, कृपया करके कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे और आने वाले नए साल के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। सबको जय मसीह।